सरकार की तरफ से मुआवजा दिया गया है, 2-2 लाख का घोषणा की गई है, 50,000 घायलों को, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। सबसे पहले तो जो मृतक परिवार हैं उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, और दूसरी बात मैं कहता हूं कि 100 से ज्यादा मौतें अब तक आधिकारिक तौर पे उसका आंकड़ा आ चुका है, 100 से ज्यादा मौतें हैं। और लोकल प्रशासन क्या कर रहा था? सरकार ने कैसे इतने लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत दे दी? इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? जिसने भीड़ बुलाई या जिन्होंने इसका परमिशन दिया? जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या 2 लाख रुपए एक एक जान की कीमत है? इतने लोग एक साथ मारे गए। आज जो कुछ सब हुआ है वो देख करके मन बहुत पीड़ित है, और मुझे लगता है कि 2 लाख रुपए एक जान की कीमत आप लगा रहे हैं, घायलों के लिए 50,000 रुपए, ये बहुत ही एक तरह से उपहास उड़ाने जैसा है। बड़ा मुआवजा दीजिए ताकि लोगों के जख्मों पर मरहम लग सके, एक एक जो घायल हैं उनका सही से इलाज करवाइए, और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए ताकि इस तरह की घटना दोबारा देश में न हो सके। इसके अलावा सर, प्रधानमंत्री ने जो आज भाषण दिया, जो स्पीच दी, अपनी रिप्लाई दिया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान धन्यवाद प्रस्ताव के, उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। जो कांग्रेस पार्टी है उसे परजीवी कांग्रेस बताया कि अपने सहयोगी दलों के ऊपर रहती है। राहुल गांधी पे इशारों में बालक बुद्धि की बात कही। जो सरकार खुद घटक दलों के भरोसे बैसाखी पर टिकी हुई हो, दूसरे को परजीवी बता रही है, ये इससे ज्यादा उपहास उड़ाने वाली बात क्या हो सकती है? दूसरी बात के राहुल जी ने अपने पहले भाषण में, एलओपी बनने के बाद पहले भाषण में उन्होंने सरकार की जो बखिया उधेड़ी है, मैं बखिया उधेड़ना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जो बखिया उधेड़ी है, उसके बाद अब ये उपहास उड़ाने के लिए आप उनको जो है कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन देश राहुल गांधी के भाषण से सहमत है। राहुल जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, युवाओं से संबंधित हों, नफरत के खिलाफ उन्होंने जो मुद्दे उठाए, और भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को जिस तरह से देश के सामने रखा है, उससे सरकार बेनकाब हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी कवर नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी का भाषण थका हुआ था, प्रधानमंत्री जी का भाषण रिपीटेड था, ऐसा लग रहा था जैसे वो निरंतर पिछले कुछ वर्षों से देश की पार्लियामेंट में जैसे बोलते रहे वैसे उन्होंने बोला। 2 घंटे से ज्यादा का समय लिया डिफेंड करने में, लेकिन खुद को डिफेंड नहीं कर पाए, सरकार को डिफेंड नहीं कर पाए। एक बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि पंडित नेहरू ने पूरी कोशिश करी उनको डिमीन करने की, राजनीति खत्म करने की, जो है बाबा साहब अम्बेडकर की, उनको हराया गया, उनको बहुत उसके बाद जश्न मनाया गया, उस चीज को एंजॉय भी किया गया। सेम प्रकरण बाबू जीवन राम के साथ इंदिरा गांधी ने किया, और ये बातें भी उन्होंने कहीं कैसे देखी? देखिए, संविधान बदलने का जो मुद्दा है, जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चिपका है, भारतीय जनता पार्टी उससे उबर नहीं पा रही है। अनंत हेगड़े से लेकर, दिया कुमारी से लेकर के, लल्लू सिंह से लेकर के, अरविंद धर्मापुरी से लेकर के, उनके तमाम नेताओं ने चुनावी भाषणों में जो बात कही थी संविधान को बदल देने की, और जिस तरह विपक्ष ने उसे मुद्दा बनाया और सच्चाई देश के सामने रखी, और देश की जनता ने सबक सिखा करके बहुमत से बहुत दूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, ये उसकी खीज है जो निकालना चाहते हैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने ये, मैं यहां पार्लियामेंट के अंदर खड़ा हूं, ये जो पुरानी बिल्डिंग है, जब 2014 में आप इस पार्लियामेंट में घुसे थे तो आपने सीढ़ियों को माथे से लगाया था और फिर वो संसद ही बदल दी। इस बार आपने संविधान को माथे से लगाया है, इस बार संविधान बदलने की गलती मत करिएगा। देश की जनता समझ चुकी है, जागरूक है, वो जानती है कि संविधान बदल करके आप उसका आरक्षण छीनना चाहते हैं, आपका हिडन एजेंडा यही है, लेकिन जनता ऐसा नहीं होने